हमें छोड़कर नहीं गया। जो पीटीआई का था, एक नामुराद औरत जो सिर्फ पीटीआई की थी, पता नहीं किस लालच में वो चली गई। बाकी मैं फख्र करता हूं पीटीआई के कैंडिडेट पर कि वो खड़े रहे और इस सख्त हालात में खड़े रहे। हमसे तो वो गए जो हमारे थे ही नहीं, तो गिल्ला किस बात की। उनको भी मैं कहता हूं, पछताओगे जब अवाम में जाओगे, जूते पड़ेंगे, आपके मुंह पे काला रंग डाला जाएगा। आप अपने बच्चों की बेइज्जती मत कराएं। वोट आपको इमरान खान का मिला, आपको कैसी जुर्रत हुई कि आप हमें छोड़ के जाते हैं। ये अवाम सोए हुए नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पता है जब इलेक्शन आया, इन लोटों से आपने बदला लेना है, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठाना है, और कोई रास्ता नहीं हमारे साथ। क्योंकि जो शर्मिंदा काम इन्होंने किया, जो तहरीक इंसाफ को बदनाम किया, जो पाकिस्तान को बदनाम किया, उसका मिसाल कहीं नहीं है। सिंध हाउस में घोड़ों का अस्तबल बनाया, हमारे बच्चे गए गेट खोलने, कहते हैं ये क्यों आए भाई, यहाँ पर चोर डाकू बैठे हैं, यहाँ पर बिका हुआ माल बैठा है, तो हमारे बच्चे ठहरेंगे? उनको तो जज्बा आएगा, वो जाएंगे और फिर भी जाएंगे, और हम देखेंगे कि इनका क्या हशर होगा इन पाकिस्तान में। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं जैसे आप इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। जब तक इमरान खान जिंदा है, पीटीआई के अवाम इनके साथ खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया। परवेज़ खट्टक इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हमारे साथ थे नहीं उनसे गिला क्या करना, जो चले गए वो नामुराद थे, अब उन्हें अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अगर वो कहीं जाएंगे तो लोग उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। हमारे साथ ब्लैकमेलर्स थे, इस किस्म के लोग आ गए थे। जब वो शर्मिंदा करने वाला काम करेंगे तो हम उन्हें वही कहेंगे जो वो करते रहे। जो गए वो हमारे साथ थे ही नहीं। अब इस बारे में कुछ पीटीआई सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार करती जा रही है, इस बात को मानती भी जा रही है कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया नहीं, वो उनकी किश्ती में ज़रूर थे, लेकिन वो सिर्फ सवार थे, वो उनके साथ ही नहीं थे। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए खिताब करके गए। बिल्कुल, परवेज़ खट्टक उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान जा रहा है, ना किसी का बाप उसे निकाल सकता है। जब तक आप इमरान खान के साथ हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जनाब परेड ग्राउंड में जलसा तो जारी है, लेकिन गुजरावाला की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी गर्मी है और कारकुनों की थकावट के बायस नून लीग के जलसे का वक्त तब्दील कर दिया गया है। मरियम नवाज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जलसागाह रवाना होंगी। मरियम नवाज ने 3 बजे जलसे से खिताब करना था। तो इसी बारे में मजीद बात भी कर लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ है। आसिम नसीर, सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ, मौसम वहां पर भी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ, ये प्लान बस इसीलिए तब्दील करना पड़ा है? जी, कुछ सूरत ऐसी ही है कि ये प्लानिंग जो है मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी की थी, वो तो इसके बिल्कुल ही उसके बरक्स इसको चल रहे हैं। गुजरावाला का जो जलसा था वो गुज़िश्ता रात 26 मार्च को होना था 8 बजे, लेकिन अभी तक वो जलसा नहीं हो पाया। और ये आज सुबह तकरीबन 5:30 और 5:20 के करीब लाहौर से जो चलने वाला काफ़िला था वो इस मंजिल पर पहुंचा जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मरियम नवाज़ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज यहाँ पे पहुंचे, जबकि उनके साथ आने वाले जो कारकुन हैं वो गुजरावाला शहर में मौजूद हैं। कहा यही जा रहा है और बताया भी यही जा रहा है कि ये जो जलसा है मौसम की हिद्दत की वजह से, और सेकेंडली आज गुजरावाला में वर्किंग डे है और उस वर्किंग डे की वजह से उसे शाम में रखा गया है। मरियम नवाज़ यहाँ से तकरीबन 5:30, 5 और 5:30 बजे के दरमियान यहाँ से रवाना होंगी। उससे कबल मीडिया से एक मुख्तसर सी हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ की मुलाकात भी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्को है, लेकिन अभी तक हतमी इसके हवाले से उन्होंने बताया नहीं गया। लेकिन हमारे ज़राए यही बता रहे हैं कि दोनों रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद ही यहाँ से रवाना होंगे। और निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर तो कंटेनर मौजूद नहीं है, लेकिन तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाहर जाकर एक कंटेनर मौजूद है जिस पर रात को भी आए थे। वहाँ से हमजा शहबाज और मरियम कंटेनर पर सवार होंगे और जितना उनका काफिला होगा वो फिर जीटी रोड से होता हुआ गुजरावाला शहर के अंदर आएगा। आप तो अपडेट कर रहे हैं, हम जरा एक बार फिर जलसागाह के मनाजिर दिखा देते हैं। अली जैदी खिताब कर रहे हैं। चैलेंजेस और उनके हल बताएं। तो सब सवाल पूछ रहे थे, मुझे भी सवाल पूछने का एक मौका मिला, तो मैंने कहा खान साहब आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं,
क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत लिया, शौकत खानम अस्पताल भी बना दिया। और अगर आपके इतने अच्छे आइडियाज हैं, इतने अच्छे हल हैं, तो आप सियासत में क्यों नहीं आ जाते? तो खान साहब ने कहा कि मैं सियासतदान नहीं हूं, लेकिन मुझे आज फख्र है और आप सबको भी फख्र होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान खाली पाकिस्तान का नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर बन गया है। इन तीन चूहों जैसा सियासतदान नहीं है। ये जो तीन चूहे, आपको नाम याद है चूहों के? ये तो एक ही चूहे का नाम है यार, तो एक ही चूहे का नाम है। और मकसूद चपरासी के अब्बा का नाम क्या है? सोबल। और एक बड़े साइज का चूहा है, वो इतना बड़ा चूहा है कि सिंध की सारी गंदुम खा गया, सिंध का सारा पानी पी गया, सिंध की जमीनें हड़प कर रहा है, सिंध के स्कूल तबाह कर दिए, सिंध के अस्पताल तबाह कर दिए, पूरे सिंध को तबाह कर दिया। इंशाअल्लाह आपके साथ मिलके इमरान खान की क़यादत में इस चूहे का शिकार मैं करके दिखाऊंगा। यह चूहा माफिया को, इसका नाम है आसिफ जरदारी, यानी जरदारी माफिया चलाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं इससे भी, और उसके वो क्या नाम है जिसकी क्या कांपती है, उससे भी मैं उससे भी पूछना चाहता हूं कि जरा कभी ये कोई सवाल का जवाब अपने अब्बा से ले लो कि जो तुम्हारे दादा के सिनेमा के बाहर, बेम्बिनो सिनेमा के बाहर अपने बाप से ही चोरी करके टिकट बेचता था, सारी दुनिया में जायदादें कैसे उसकी बन गई? ये तो आपका पैसा है, ये सिंध का पैसा है, ये पाकिस्तान का पैसा है। ये पैसे से इन्होंने बाहर जायदादें बनाई हैं और आपस में तीनों चूहे मिल गए और इनका इलाज एक ही शख्स के पास है जिसका नाम है इमरान। अच्छा जी, अब ये क्या लेके आए? नो कॉन्फिडेंस मोशन। खट्टक साहब ने आपसे बात की 4 दिन के बाद क्या होने वाला है, मैं भी कहता हूं 4 दिन के बाद क्या होने वाला है। मैं आपको कह रहा हूं ये जितने मोशन लेके आए इनको मोशन लग जाएंगे। अच्छा चलो, अच्छा जी, आखिरी बात, आखिरी 2 मिनट पहले मैं जरा शाजी वेलकम, शाजी 1 मिनट खड़े रहे, जरा पूछे सिंध से कितने लोग आए हैं और आ रहे हैं? अच्छा जी, जरा ये बता देते हैं आपको जल्दी से मैं बताना चाहता हूं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके क्यों आए हैं। उसकी 2, 4, 6 वजूहात हैं। इसलिए लेके आए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी इतना टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ एफबीआर में जितना इमरान खान ने किया। इसलिए लेके आए कि इमरान खान ने आईपीपी की नेगोशिएशन ठीक कर दी। इसलिए लेके आए कि फैटिफ से इमरान खान पाकिस्तान की जान छुड़वाने लगा है। इसलिए लेके आए हैं कि कश्मीर को इमरान खान ने इंटरनेशनल दुनिया में एक इशू बना के खड़ा कर दिया है। इसलिए लेके आए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए लेके आए हैं कि तारीख में पाकिस्तान के रिजर्व इतनी थे जितने आज हैं। इसलिए लेके आए कि 9 डैम नहीं बना रहा है इमरान खान। इसलिए लेके आए हैं कि आलम इस्लाम में इस्लामोफोबिया को यूनाइटेड नेशंस में 15 मार्च को दिन बनाने वाले का नाम है इमरान खान। इसलिए ये 3 चूहे चल गए।
आखिर में इसलिए लेके आए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो सिंध कार्ड मिल गया। मेरे सिंधी भाइयों, ये आपको सिंध में सेहत कार्ड नहीं देने लगे, ये आपको इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाके सिंधी को भी सेहत कार्ड देगी। और आखिर में फैसल कह रहा है ब्रेक लगा लूं, रिकॉर्डिंग की बात कर लें, कारगे की बात कर लें, ये सारे मसले इमरान खान ने ठीक कर दिए। लेकिन सबसे आखिर में जो जरूरी मैं बताना चाहता हूं वो इसलिए लेके आए हैं कि एक खुददार, ईमानदार और वफादार लीडर ने क्या कहा, एब्सोल्युटली। ये एब्सोल्युटली नॉट से बहुत घबराते हैं तीनों, क्योंकि इनकी जायदादें बाहर हैं चूहों की। याद रखो, ये वो शख्स कह सकता है जिसके अपने असासे भी यहाँ हो, जिसका जीना मरना भी यहाँ हो, और जो आपके लिए और मेरे लिए सोचता है। आखिर में क्योंकि फैसल साहब बार बार मुझे निकाल रहे हैं कि हो गया, 3 नारे लगा लें, बल्कि 5 लगा लें। पहला नारा सब मिलके, हर मुसलमान का नारा, नारे तकबीर। दूसरा नारा भी हर मुसलमान का नारा है, नारे रिसालत। और तीसरा नारा वो नारा है जिसको लगा के हमारी अफवाज, हमारे जवान हमारे बॉर्डर्स का दफा करते हैं, हमारे दुश्मनों को फेंटा मारते हैं, जिससे दिल उठ जाता है, नारे हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान। आपकी बहुत मेहरबानी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी जलसे से खिताब कर रहे थे। ये कहा कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है। जरदारी सिंध की सारी गंदम खा गए, सिंध के स्कूल हड़प कर गए, अस्पताल तबाह कर दिए। तो सियासी मंजरनामा बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। एक और पेशरफ्त हुई है, वो भी अपने नाजरीन को बता दें। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से अहम मुलाकात करेगा। मुलाकात इस्लामाबाद में चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह पर होगी। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास, मुलाकात की अहमियत बताइए, इसमें कौन कौन शिरकत करेगा वो भी बताइए। देखिए, सियासी मंजरनामे में एक बड़ी पेशरफ्त ये है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत आपस में आज मिल बैठेंगे। एक आला सतही राब्ता हुआ है मुस्लिम लीग नून का मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से। आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद में चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात होगी, जिसमें बाहमी सियासी ताउन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। चोई परवेज इलाही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, चोई शुजात हुसैन पहले इस्लामाबाद में मौजूद है, मोहम्मद इलाही भी शाम को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी कायदीन पर मुश्तमिल वक्त काफ लीग की क़यादत से मिलेगा। सियासी मंजरनामे में एक अहम मुलाकात है मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। अब्बास शब्बीर बहुत अहम खबर के बारे में बता रहे थे, बहुत अहम मुलाकात की बात कर रहे थे। सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त हुई, बड़ी खबर सामने आई। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज मुस्लिम लीग की क़यादत से अहम मुलाकात करेगा, इस्लामाबाद में करेगा। अब्बास शब्बीर बता रहे थे। और सियासी गर्मा गर्मी में बार बार किरण चौधरी निसार की भी बात हो रही थी, तो इस हवाले से भी अपने नाजरीन को बता दें कि चंद दिनों में सियासी हिकमत अमली का ऐलान करने का इरादा रखता हूं। चौधरी निसार की जानिब से ये कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा हूं, अपनी नई सियासी हिकमत अमली का इंकशाफ मीडिया के सामने करूंगा। चौधरी निसार ने समा से गैर रस्मी बातचीत की है। समा से गैर रस्मी गुफ्तगू रही चौधरी निसार की। जैसे इरम कह रही थी, मुसलसल कई बार उनका नाम इन कुछ दिनों में सामने आता रहा और अब उनकी बात भी सामने आ गई है। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हेड करते हैं जाहिद गिशकोरी, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जाहिद गिशकोरी, क्या मौका था और क्या क्या तफसील है, उनके साथ भी गुफ्तगू की, बताइए। ये देखें जी, 3-4 दिन से चौधरी निसार से मुतालिक बहुत सारी खबरें चल रही थी। हमने पैगाम छोड़ा हुआ था उनसे बात करने के लिए कि हकीकत क्या है। थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझसे बात की है। उन्होंने बताया कि चंद दिनों में अपनी नई सियासी हिकमत अमली का ऐलान करने का इरादा रखता हूं। जो मौजूदा सूरत हाल है बगौर उसको देख रहा हूं। अपनी नई सियासी हिकमत अमली का इंकशाफ मीडिया के सामने करूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया पर जो बातचीत चल रही है, 2.5 साल हो गए, मैंने किसी मीडिया के आदमी से बात नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे मुतालिक जो भी खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। 2.5 साल से किसी मीडिया वाले को मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मुझसे मंसूब मीडिया पर जितने भी बयान चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और उन्होंने ये बताया कि चंद दिनों तक मैं मीडिया के चंद जो नुमाइंदगान हैं संजीदा नौयत के, उनको मैं इनवाइट करूंगा, बाकायदा अपनी सियासी हिकमत अमली के बारे में बताऊंगा। इस वक्त
वो रावलपिंडी में मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि मेरे मुतालिक जो भी 3-4 दिन से चल रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। जी, समा से खुसूसी गुफ्तगू की, गैर रस्मी गुफ्तगू की चौधरी निसार ने, और उन्होंने ये दोहराया कि बहुत साल से वो किसी भी मीडिया के नुमाइंदे को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो अपनी बात वाज़ेह करना चाहते थे। शुक्रिया जाहिद किशकोरी। और एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलते हैं परेड ग्राउंड। शफकत महमूद बात कर रहे हैं। दहाइयों से चल रहा है कि पैसे लगाओ, हुकूमत बनाओ और फिर हुकूमत में आके मजीद पैसे बनाओ। और ये इनकी जो बारियां लगी हुई थी सिर्फ हुकूमत की बारियां नहीं थी, ये पैसे बनाने की बारियां थी। और उसका रिजल्ट आप देखें कि ये जो इन्होंने पैसे बनाए उसका आप जरा देखें, ये 3 स्टूजेस को भी देख लें और जो एक स्टूज बाहर बैठा है उसको भी देख लें। नवाज शरीफ ने क्या किया? नवाज शरीफ ने ये किया कि जब ये मोटरवे बनी उसके किकबैक से लंदन में फ्लैट खरीदे। आज तक हमें नहीं बता सके कि ये जो लंदन के फ्लैट हैं इनके पैसे कहां से आए। अदालत ने भी पूछा, एक जाली कतरी खत जो था वो वहां पे दिखाया, लेकिन ये बता नहीं सके कि ये कहां से पैसे आए जिनसे फ्लैट खरीदे। उसके बाद एक छोटा है बूट पॉलिश करने वाला, उसका हिसाब किताब देखें कि उसके चपड़ासियों के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। ये अरबों रुपए उन्हें कोई कमाई नहीं हुए, ये वो अरबों रुपए नहीं है जो उनके कोई बाप दादा के थे, ये अरबों रुपए आपके और मेरे थे जो उन्होंने कमाए। उसके बाद फजलुर रहमान को देख लें, मुशर्रफ से जमीन ली, डीजल फजलुर रहमान को देखें, उसने मुशर्रफ से डेरा इस्माइल खान में हजारों एकड़ जमीन ली अपना जमीर बेचने के लिए। जो उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना, अपना जमीर बेचा उसने। और उसके बाद जो जरदारी है उसके बारे में तो दुनिया में मैं एक आपसे पूछता हूं, इमरान खान सारी दुनिया में मशहूर है। इमरान खान एक स्पोर्ट्स पर्सन था, इमरान खान जो है उसने अस्पताल बनाए, इमरान खान ने यूनिवर्सिटियां बनाई, इसलिए उसकी सारी दुनिया में शोहरत है। लेकिन जरदारी की सारी दुनिया में क्या शोहरत है? जरदारी की शोहरत है लूटमार, जरदारी की शोहरत है मिस्टर 10%। ये है इनकी, ये है वो 4 लोग जिन्होंने ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। इसमें इनको नाकामी होगी क्योंकि कौम खड़ी हो गई है। कौम ने ये फैसला कर लिया है कि इन लोगों के साथ इनको दोबारा बारी देने का मतलब ये है कि हम चोर को दोबारा अपने घर में घुसा लें और उसे कहें बैठ जाएं और उसे कहें कि जो मर्जी है कर लो। दूसरी तरफ जो पिछले 3.5 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत ने किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली दफा पाकिस्तान के तारीख में पहली दफा एक बहुत बड़ा जो एक इंतशार का सबब था पाकिस्तान में, उसको हमने तब्दील किया। वो क्या था? गरीब के लिए और स्कूल, अमीरों के लिए और निसाब, मदारिस में और निसाब। हमने पाकिस्तान में यकसा तालीमी निसाब नाफिज किया जिसमें गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, मदरसे का बच्चा, अंग्रेजी स्कूल का बच्चा, सारे के सारे जो हैं वो यकसा निसाब और यकसा तालीम हासिल करेंगे। और उसके बाद जो बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर आप एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, ये है खिदमत कौम की। और ये खिदमत कौम की उसी वक्त हो सकती है जब बेलॉस हो, जब आपका हर फैसले में ये प्लान हो कि मैंने इसमें से कमाना क्या है। अगर हर फैसले में ये एक जहन में नक्श हो कि ये मेरे किसी अजीज़ो कारब को फ़ायदा पहुँचे, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो आज भी इन्होंने बंदर बांट की मिसालें पेश की हैं, ये सारा पैसा आपका पैसा है जिससे ये बंदर बांट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे और इमरान खान पाकिस्तान को एक नई सदी में, एक नई दहाई में लेके चलेगा जिससे पाकिस्तान जो है वो एक सारी दुनिया में एक मिसाल बनेगा। तो मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तान, पाकिस्तान,
शफकत महमूद जलसे से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि इनकी सिर्फ हुकूमत बनाने की नहीं, पैसे बनाने की भी बारियां थी। किक बैक से लंदन में फ्लैट खरीदे गए। एक छोटा है जो बूट पॉलिश करता है। फजलुर रहमान ने परवेज मुशर्रफ से जमीन ली। पाकिस्तान, इमरान खान यहां पहुंचने वाले हैं और काफिले अभी भी रास्ते में है। माशाल्लाह, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने में आप कामयाब। जाओ कह दो नून से मत टकराओ इस जुनून से, और अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी सुकून से। आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपके पुरजोर इस्तकबाल में दावत खिताब दूंगा नौजवान लीडर आओ काना पख्तों के खबर को मारा कानो खुदा से चल को कि मुंग दगा नीचे पर दगा संदरो लगो वाया वाया दा पुख्तानो संदरो लगो। हवा में झंडे हवा में एक साथ चल के पीछे ना वो दाएं तरफ। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। आपसे एक सवाल है कि क्या आपको वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पर एतमाद है? एतमाद है, एतमाद है। मेरे साथ मिलके इस्तकबाल कीजिएगा इस नौजवान लीडर का जिन्होंने बहुत मेहनत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ISF जो है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, इन्होंने कयाम भी रखा। खैबर पख्तूनख्वा की जान, सवात की जान आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे जनाब मुराद सईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है? मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जिंदाबाद, और अपने लिए तालियां बजाए सब। जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूं और आप सबने मिलकर मुझे उसका जवाब देना है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज किसने बुलंद की? अमेरिका को अड्डे देने से इनकार और एब्सोल्युटली नॉट की ललकार किसकी थी? मेरे पाकिस्तानियों, यूरोपियन यूनियन से जुर्रते सवाल किसने किया? मेरे पाकिस्तानियों, बैरूनी और अंदरूनी साजिशों को बेनकाब किसने किया? मेरे पाकिस्तानियों, करप्ट टोले को
बेरोजगार किसने किया? तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर हर सवाल का जवाब आपका इमरान खान है, तो सुनिए कि जब दुनिया में आप कौमी गैरत की बात करते हैं, आप खुद मुख्तारी की बात करते हैं, आजाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसकी कीमत होती है। क्या आप वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस जंग में इमरान खान का साथ दोगे? मेरे पाकिस्तानियों, क्या आप इस लड़ाई में खान के साथ हर कदम तक लड़ोगे, खड़े रहोगे? तो मेरे पाकिस्तानियों, आओ वो अहद करते हैं जो हमने 2018 से पहले अपने कायद इमरान खान के साथ किया था। सब हाथ उठा के मेरे साथ आपने वो अहद फिर से करना है। हम अहद करते हैं, हम अहद करते हैं कि मुल्क की खुददारी और कौमी गैरत पर कभी समझौता नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हर बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का इमरान खान के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इस हल्फ का, इस अहद की पासदारी करनी है और आज इस तारीखी जलसे से आपने न सिर्फ मुल्क के अंदर जो मोहरे हैं, जो करप्ट टोला है, उनको पैगाम दिया, बल्कि बैरूनी ताकतों को भी पैगाम दे दिया कि हम सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जरा दो बातें जो करप्ट टोला है उसके ऊपर भी करूं। मुराद सईद जलसे से खिताब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हर कोई वो सब नहीं कर सकता जैसे चैलेंजेस का पीटीआई ने सामना किया या जो फैसले इमरान खान बतौर वजीर आजम करते चले आए। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इसका टोटल 15 हो गया। आपके पास सबसे बेस्ट पेंट कौन सा है जो कम लगे पर ज्यादा चले? कोपैक पेंट्स बेहतरीन है। कोपैक पेंट्स भरे मोहब्बत के रंग, खुशी का बहाना बनते हैं। वो सुपर सोचते हैं, सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G।